एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, संत समाज की। आज का शीर्षक है गुरु के वचन को ना समझ पाने से ही सारी परेशानियां हैं। गुरु के वचन को ना समझ पाना ही परेशानी है। ध्यान से एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करें। पहले एक छोटे दृष्टांत देखा। एक परिवार रहा, एक बुढ़िया रही। बुढ़िया एकदम जुलजुल हो गई रही, बहुत वृद्धावस्था को गई रही। अब बहुत बीमार रहत रही। ओकरे 4 बेटवा रहे। एक समय बीमार भाई तो चारों लड़का 4 पहिया से लाद के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर जांच पड़ताल करे के बाद लड़का बताएं कि देखा डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दिया कि अब हमरे माई टिकिया नहीं खाई पावत, इतना जुलजुल हो गए बा। अगर घोल देबे तो ठीक है, हम लोग पियाई देबे का। तो डॉक्टर कहे ठीक। तो वो घोल का दवा दे 4 शीशी में, और डॉक्टर कहत बा खूब हिलाई हिलाई के दवाई पियाया। का कहत बा डॉक्टर? दवा हिला हिला कर पिलाना। तो लड़का का समझ लेहन कि अपने माई का खूब हिलाई के तब दवाई पियावे के डॉक्टर कहता है। कहें ठीक है डॉक्टर साहब, हम खूब हिलाई हिलाई के पियाऊ। डॉक्टर कहत बा अपनी माँ को दवा हिला हिला कर पिलाना। कहें ठीक। अब वो घर चला आए और 4 शीशी के दवाई रहे 4 शीशी में। और जब दवाई पियाओगे तो चारों बेटवा का काम खूब महतारी के हिलावाई, खूब महतारी के हिलाई हिलाई के तब दवाई। देखा बात ना समझ पाए तो भूल हो जात बा। एक बेटवा हिलाएस, फिर एकवा बेटवा हिलाएस, फिर एक, यहाँ तरह से चारों बेटवा खूब हिलाई हिलाई के तब दवाई। जय टाइम दवाई पियावे खोए खूब बल भे अब हिलाई हिलाई के तो ई ना ध्यान देन कि दवा हिलावे के डॉक्टर कहत बा कि महतारी के हिलावे के कहत बा। बात ना समझ पाए में सारी हैरानी बा। अब वो हिलाए हिलाए के पियावे में यहाँ तरह चारों बेटवा हिलाएं कि बुढ़िया मारी। बात डॉक्टर के ना समझ पाए में डॉक्टर कहत बा अपनी माँ को दवा हिला हिला कर पिलाना। अब दवा के हिलाए के कहत पिया तो महतारी खिलाए दे। ठीक यही प्रकार से जीवन में गुरु का बात शिष्य नहीं समझ पावत तो हर काम उल्टा विपरीत कई जात बा। एक समय का दृष्टांत या गौतम बुद्ध के समय का हम एक पुस्तक में पढ़े। बौद्ध भिक्षु रहें बुद्ध जी के समय, गौतम बुद्ध के समय। भिक्षु का गौतम बुद्ध भिक्षा पात्र दे रहा है। तो हर गुरु जाना था कि शिष्य लोग चालाकी करा थी,
यह बड़े गुरु ई आदेश दाई दे रहन कि देखा भिक्षा पात्र में जवन चीज मिल जाई ओका सब स्वीकार कैली है। यह बड़े ही बात कह दे रहे हैं कि नहीं तो भिक्षु लोग का करें, साधक लोग का करें, अच्छी अच्छी चीज तो मिले तो स्वीकार कर लें और खराब की चीज फेंक देवा करें। यह उद्देश्य से बुद्ध जी कहें भिक्षुक का कि जो भी पात्र में मिले उसको सब कोई स्वीकार कर लेना। अब ये परंपरा चली गई। अब जितना भिक्षु लोग जाएं भीख मांगे, जवन चीज मिले अच्छा बुरा अब फेंक न और सब लैके चला आवे गुरु महाराज के आश्रम पे और का सब खाए। देखा विधि का विधान, देखा विधि का विधान देखा। एक समय एक भिक्षु भिक्षा पात्र के लिए लाई के भीख मांगे चला। भिक्षा पात्र ऐसे आगे लटकाए रहा। असंयोग गति एक चील मांस का टुकड़ा लेके जाती रहा, उड़ी जाती रहा। अब वो मांस का टुकड़ा छूट गवा और भिक्षा पात्र में गिर गया। बहुत समय की घटना आई। वो भिक्षा पात्र में चील मांस का टुकड़ा छूटा और भिक्षा पात्र में गिर गया। अब भिक्षु लोग का काम के जेकरे भिक्षा पात्र में गिरा और भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा लेके आश्रम पे चलान बुद्ध जी के सामने। अब कहन गुरुदेव भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा आई बा। तो बुद्ध जी सोचेन विचारेन और ये आदेश दाई देहन कि अगर हम एका इस संजोग का तबात या रोज चील त मांस गिराई ने एक दिन का बात या अगर इनका लोग के आदेश दाई दे कि खराब चीज के फेंक दिया तो लोग जितना भीख दे ही अच्छा ही धरी और खराब की चीज फेंक दे ही, मेवा मिष्ठान ले ही और जे रूखा सूखा दे वो का सब फेंक दे ही। यहाँ बड़े गौतम बुद्ध की परंपरा चलत रहा, फेंक ही न ये लोग। आदेश दाई देन की भिक्षा पात्र में जो भी चीज गिरे उससे स्वीकार कर ले। का गौतम बुद्धि थोड़ी क्यों जानन के शिष्य लोग ऐसे करी। अब वो का स्वीकार कैले भिक्षु। वो करे बाद में कुछ समय के बाद गौतम बुद्ध अपन शरीर त्याग दे। और जब शरीर त्याग के चला गए अब भिक्षु लोग का काम करें, गुरु के भावना के गुरु के विचार के ना समझ पाए। अब अपन भिक्षा पात्र लेके वहाँ जगह जाए लागेन जहाँ कसाई मांस बेचत रहा। वहाँ जगह जाए लागेन जहाँ मांस कटत रहा। वही भिक्षा पात्र फैलाए देन और भिक्षा पात्र में जो है कि मांस के टुकड़ा वो लोग दे दे। गौतम बुद्ध के गए के बाद बहुत भिक्षुक लोग, गौतम बुद्ध में बहुत भिक्षु मांसाहारी हो गए। आज बहुत भिक्षुक लोग मांसाहार करता। तो गुरु के वचन को ना समझ पाने पे, डॉक्टर की वचन को भावनाओं को ना समझ पाने में
साधक की बहुत बड़ी परेशानियां। तो हमेशा यह बात के ध्यान रखा कि गुरु के वचन का अगर ना समझ पावा कभी समय तो उनके भावना के जाना, उनके अंदर तक पहुँचे के कोशिश करा, उनके विचार का जो अंदर से भावनाएं उपज रहे वहाँ तक पहुँच के काम करे के कोशिश करा। जब तक गुरु के इतना सानिध्य में रह के उनके भावना तक पहुँचे की कोशिश करा। कहे कि ये दोहा लिखा बा कि यह मन वह मन एक है, एक प्राण दुई गात, अपने जीव से जानिए दूसरे जीव की बात। अब अगर आप अच्छी साधना करबे, अच्छी भावना रखबे, सत्य और निर्मलता पे चलबे, तो जवन आत्मा तोहरे पास बा वही आत्मा हियाँ बा, जवन मन तोहरे लगे बा वही मन हियाँ बा। एक हंसा है दुई देह रखे बा, जवन हंसा हियाँ बोलत बा वही हंसा हुआ सुनत बा। शरीर दुई बा लेकिन अंदर से आत्मा एक है। जरूरत बा कि वो आत्मा कितना निर्मल और पवित्र अपने बनावा। जब तक तुम्हार आत्मा इतना निर्मल और पवित्र ना बनी तब तक तू वहाँ आत्मा तक ना पहुँच पाओगे। आखिर दोहा तो सही है ना कि यह मन वह मन एक है, एक प्राण, दोनों में एक प्राण, दुई गात, गात माने शरीर, दुई शरीर धरे है, अपने जीव से जानिए दूसरे जीव की बात। तो कभी कभी गुरु की भावना को परखे की कोशिश करें, उनके विचार के सुनते सुनते उनके अंदर भावना शब्द में नहीं बयां कर पावत। भावनाएं जो है, बहुत भावनाएं जो शब्द में बयां नहीं की जा सकती। जैसे एक समय के एक दृष्टांत रहा, आप निर्मल और पवित्र कैसे भावना कैसे बनी आत्मा, कैसे निर्मल और पवित्र बनबे। एक समय बुद्ध जी अपने कई शिष्य के साथ पग यात्रा करत रहे। पग यात्रा करते करते एक छोटी सी नदी मिली और नदी बहुत गहरी नहीं रही, पार होई भरे के पानी रहा। वो में हिल के 8-10 शिष्य रहे, सब लोग पार भये। पार भये के बाद कुछ दूर गए के बाद एक पेड़ के नीचे बुद्ध जी बैठे। तो बुद्ध जी के साथ आनंद एक शिष्य रहा। आनंद से कहे न कमंडल ले और हमरे प्यास लग गई, और जा नदी में एक कमंडल जल लेके आवा पिए खातिर, जो पीछे नदी छूट गई। हम लोग यहीं बैठा है। आनंद कमंडल लेके मीलों दूर आए। जब आई तो देखत काबा कि 8-10 घुड़सवार वही नदी से पार भयन। 8-10 घुड़सवार नदी से पार भयन। जब घोड़ा का टाप पड़ी तो पानी जौन है कि गंदा हो गया। अब आनंद देखत बा तो पूरा पानी नहीं, 10 घोड़ा क्रॉस करे पर नदी गंदी हो गई। वो देखे कि हमरे गुरु के लायक पानी है ही नहीं। वो कमंडल लेके गंदा पानी या कैसे हम लेके जाई।
वो कमंडल लेके चला गा गुरु महाराज के पास, खाली कमंडल। कहन गुरुदेव के पानी, कहन गुरुदेव आपके पिए के लायक पानी नहीं रहा। कहन हम तो का कहे कि जल लाई के आवा ना, तू काहे जल लाई के नहीं आया। कहन हुआ से बहुत पशु घोड़ा घुड़सवार लोग क्रास के सब पनिया ही गंदा हो के रहा। कहन फिर से जा, फिर से जा, पानी लाई के आवा। फिर गवा तो 8-10 भैंस के झुंड निकल गया नुहकी से पशु का। फिर पानी गंदा हो गया। फिर वापस लौट के चला आए बिन पानी ले। जीवन में ध्यान दे कहानी के ध्यान शीर्षक समझे के कोशिश के, कहानी कही काहे बरे जात बा। फिर खाली गवा। गुरुदेव कहन जल, कहन गुरुदेव अब की बार तो 10 भैंस क्रॉस कई गए पशु, पानी एकदम गंदा हो गया। कहन आनंद तोहरे इतना अक्कल नहीं काम करत बा। कहन जा अगर कौ क्रॉस कई गे होई तो अब तो का एक काम करे के बा। कहन का, कहन हुआ कुछ देर बैठ जाए के बा। कुछ देर बैठ जाबे तो कुछ देर के बाद पानी निर्मल हो जाए। तब लई क्या है आनंद आए। देखे तो फिर उनकी लोग जवन आए कि निकलत रहा, पानी फिर गंदा मिला, लेकिन फिर वो बैठ ही गवा। वहीं नदी के किनारे बैठ ही गवा। जितना गए के बाद पानी गंदा बरा, फिर नदी बहते बहते, फिर कुछ देर के बाद बैठे बैठे इंतजार करते करते पानी फिर निर्मल हो गया। फिर साफ हो गया, जितना कचड़ा बजबुजा जितना रहा सब फिर बह गया। घंटों बैठे के बाद पानी निर्मल हो गया। फिर आनंद जौन है कि कमंडल से जल डुबोएस और गुरु के पास लाई गए। तो गुरु पूछे नानद कुछ सीखा, इससे तुमने कुछ सीखा? कहें जिंदगी में कह विशेष तो नहीं। गुरु बतान कि जिंदगी में ऐसे कुछ देर के लिए तू बैठ जा साधना में। ये अंतःकरण तब तोहार निर्मल और साफ हो जाए। कुछ देर के लिए घंटों देर के लिए स्थिरता करा। 1 घंटा डेली सुबह और 1 घंटा डेली शाम स्थिर होई के भजन करा, तब ई निर्मल होई। जब तक ई निर्मल न होई ना, तब तक तू गुरु के अंतःकरण तक या केव के अंतःकरण तक तब तक नहीं पहुंच सकता। जरूरत बा स्थिरता का, रुकाई के, ठहराई के जरूरत बा। इस जिंदगी में कुछ देर के लिए रुका, सारे काम साइड करा। 1 घंटा कुछ न तो शरीर से करा न मन से करा, विचार तक न चल चाही। इनाय कि बैठ गया तो सोच विचार होता रहा। 1 घंटा निर्विचार स्थिति में बैठा, कोई विचार न आवे पर सबको साइड करा। निर्विचार स्थिति में बैठबा, तब जाए कि तोहार अंतःकरण निर्मल हुई, तब तू केहू के योग्य होबे।
जरूरत यह तरह से बा, अंतःकरण निर्मल बा लेकिन ओकरे ऊपर कचड़ा तनिक पड़ी के बा। जैसे सोना हो तो हमेशा निर्मल, लेकिन अगर कचड़ा में गिर गया रही तो पूरा सोना का सोना, तनिक ओकर कचड़ा है तो ओकर रगड़ उगड़ के काई कचड़ा साफ करे के पड़त, बाकी वो पूरा सोना है। ठीक अंतःकरण पेवर निर्मल शुद्ध, बस ऊपर से काई कचड़ा लग गया है माया का। जैसे एक समय याद आएगी हमका कहानी, भगवान राम लक्ष्मण बन के गए, सीता जी के वहाँ समय रावण हरण कैले है। चौमासा का समय आएगा बारिश का, चित्रकूट में पहाड़ पे कुटी बनाए के राम लक्ष्मण रहत रहा, और वहाँ समय मूसलाधार बारिश होत रहा है। कुटी में जवान है कि बैठे बैठे राम लक्ष्मण देखा था, भगवान राम लक्ष्मण के समझावे चाहता है, कहता है कि लक्ष्मण कुछ देखा था? कहन हाँ प्रभु देखा था कि बड़ी मूसलाधार बारिश होत बा। कहन देखा बारिश होत बा, ऊपर से बूंद एकदम साफ और निर्मल गिरत है, लेकिन जैसे धरती पे गिरत बा ओका माटी लपेट लेत बा, सारा पानी गंदा हो जात बा। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में लिखें, भूमि परत बा डाबर पानी, और जस जीव ही माया लिपटानी। यही तरह से जीव निर्मल और पवित्र भगवान के अंश से, भगवान के यहाँ से निर्मल और पवित्र आई बा, लेकिन जैसे धरती पे गिरा था तो निर्मल जल कई माटी गंदा कई दे था, वैसे जीव जब धरती पे आवा था तो माया का लपेट के गंदा कई दे था। भगवान राम इतनी बात कहता है तो लक्ष्मण जी पूछा था कि जवन पानी गंदा हो गया, अब प्रभु साफ कैसे होई? ये पानी साफ कैसे होई? तो भगवान राम लक्ष्मण के बतावत है, राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव। भगवान राम लक्ष्मण के समझावत है कि देखा करे आगे और का घटना होत, पानी मूसलाधार बरसत बा, धरती पे गिरत बा, पानी गंदा होत बा। यही तरह से जीव भगवान के यहाँ से जब बूंद गिरत एकदम साफ रहा था ना, लेकिन जैसे धरती पे गिरत था गंदा हो जात, ऐसे हम तू भगवान के यहाँ से एकदम साफ और निर्मल आई यहाँ, लेकिन जैसे धरती पे गिरा तो जैसे बूंद का जवन है कि माटी लपेट के गंदा करत था, वैसे जीव को माया लपेट के गंदा करत। जैसे कहन माया में खेती बाड़ी गोरू बछरू कुछ ना कह पा तो हम माया में लपटी है। तो लक्ष्मण कहन फिर साफ कैसे होई? भगवान राम कहता है देखा ये पहाड़ पर से पानी इकट्ठा होते होते ये कहाँ जाई? एक नदी में, और नदी से कहाँ जाई? नदी बहते 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 कहाँ जाई? सारी नदियां बहते बहते कहाँ जाती? समुंदर के पास। जब तक तो नदी में पानी रहा था तब तक तो गंदा हो रहा था। तो हर जीवन एक नदी की भांति चलाता है, लेकिन जब सारी नदियां जाए के समुद्र में मिला थी, समुद्र के या समुद्र गुरुआ,
तो ऊ का काम करा था समुद्र, सारी नदिये के बहाव को रोक देत। समुद्र में फिर बहाव हलचल हो बंद हो जाता। शिष्य भटकते भटकते टहलते टहलते जब गुरु के पास पहुंच जाता तो गुरु का रोक देता। जब नदी समुद्र में रुक जाता तो धीरे धीरे ओकर माइल नीचे, कहूँ पानी स्थिर हो देखा तो धीरे धीरे माटी ओकर छोड़ा शुरू करा था। धीरे 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 माटी बैठत बैठत नीचे बैठ जाए और पानी एकदम निर्मल हो जाए। कब निर्मल भा? जब स्थिर भावा। समुद्र गुरु के पास गवा और स्थिर भावा, तब हमें से जल ला समुद्र का, ऐसे जल ला और ऐसे उछाल के देखा तो जैसे बूंद आकाश से गिरी रही फिर बूंद वैसे हो जाए। तू एकदम बूंद की तरह यहाँ, लेकिन जैसे गिरा वैसे माया रूपी माटी लपेट ले तो का। माया के चक्कर दिन रात पड़ गया। अब कुछ देर के लिए स्थिर हुआ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम स्थिरता पूर्वक बैठा, ध्यान में बैठा, साधना में बैठा। जब स्थिर हो तब ओकर मैल नीचे कटते कटते गिरते गिरते स्थिर हो जाए, फिर पानी निर्मल हो जाए। तो ठीक यही प्रकार से निर्मल हो, जब तक स्थिर न हो बे तब तक तू निर्मल नहीं हो सकता। कबीर साहब का दोहा लिखिन, कबीरा मन निर्मल भया, ए जी कबीरा मन निर्मल भया, जस गंगा का नीर, और पाछे पाछे हरि फिरई, और कहत कबीर कबीर। अगर तू निर्मल हो जा, साफ हो जा, पवित्र हो जा, तो तोका भगवान के पीछे जाए कि ना पड़ी। भगवान तोहरे पीछे आई। का सब दोहा सही बती? दोहा नहीं सही बा। कबीरा मन निर्मल भया, जस गंगा का नीर, तो पाछे पाछे हर फिराई। अबे गलती का करता, तू भगवान के पीछे लगाया। ध्यान रखे भगवान के कभू न पहुबे। जब तक भगवान के पीछे पड़बे भगवान के कभू न पहुबे। बड़ी उल्टी बेबूझ बात बोलत ही। का कहत ही? जब तक भगवान के पीछे लगबे तब तक भगवान के ना पहुबे। भगवान के पावे तू अपने पीछे लागा, अपने के पवित्र करा, अपने के निर्मल करा, अपने के साफ बनाओ, अपने के शुद्ध बनावा। भगवान तोहरे पीछे पीछे हुई जाई। ध्यान दे रहा, पूरी भक्ति के ले के मतलब सिर्फ एक खिबा बस। सिर्फ तू अपने के निर्मल बनावा, अपने के पवित्र बनावा, अपने के सत्य पे लई आवा, अपने के छल कपट झूठ बेईमानी चालाकी से सब छोड़ दे। तू अपने के शुद्ध करा बस। भगवान के पीछे जी पड़ा। गलती का करता है तू? भगवान के पीछे पड़ के बहुत बड़ी भूल करता है। भगवान का अगरबत्ती कैले है, पूजा कैले है, दिन भर में तू छुट्टी पाइए। यही तो भगवान नहीं मिलता है। सब कुछ छोड़ के अपने चक्कर में लागा। हमका कैसे 24 घंटा आपन निगरानी करा। सवेरे से संझा तक हम एक गलती न करब, एक भूल न हो पाई। अपने चक्कर में पड़ा, अपने चक्कर में पड़ा, सिर्फ अपने चक्कर में। अपने शरीर के चक्कर में पड़ा, अपने मन के चक्कर में पड़ा, अपने बोले के चक्कर में पड़ा। एक शब्द हमसे गलती न बुलाई। सवेरे से उठब संझा तक एक शब्द गलत न बोलब।
एक शरीर से जो है गलत काम न करब, ऐसी छल कपट एक मन से केहू को श्रापित न करब। अपने चक्कर में पड़ा, भगवान तोहरे चक्कर में पड़ जाई। गलतियाँ यही बा कि तू अपने सुधारे के चक्कर में ना न अगरबत्ती पूजा करे के बाद भगवान से प्रार्थना करता, ए भगवान हमार पाप हरा, हमार दुख हरा, हमार संकट हरा। एकरे चक्कर में आहा अपने के सुधारे के चक्कर में पड़ा, दुख संकट अपने आप भाग जाए। अपने के सुधारे के चक्कर में पड़ा, बस सिर्फ अपने चक्कर में पड़ा, तब नहीं दोहा चौपाई सत्य होई कि कबीरा मन निर्मल भया जस गंगा का नीर। तो पाछे पाछे हरी फिर आई। अबे का तू करता, ऐसा काम करा कि भगवान तोहरे पीछे पीछे टहराए। ऐसा काम करा कि गुरु महाराज तोहरे पीछे पीछे टहराए। ये काम करा, तू गुरु के पीछे टहरता, ये गलतियां। तू भगवान के पीछे टहरता, ई गलतियां। क्यों गुरु कही कि गुरु के पीछे टहरता गलत करता, जल्दी ना मिली। कि कोनो गुरु कहा कि गुरु के पीछे करता टहरता तो गलत कर, लेकिन हम कहा था ही बात एकदम पेवर सत्य बात कहा था। तू हमरे पीछे पड़ा है गलतियां, तू भगवान के पीछे पड़ा है गलतियां, तू अपने पीछे पड़ा, अपने चक्कर में पड़ा, बस काम बन जाए दोस्त, काम बन जाए। तू अपने के कितना अच्छा, कितना पवित्र, कितना निर्मल, कितना साफ सुथरा बनाए ले चली। बस एक चीज के 24 घंटा सिर्फ एक चीज के चक्कर में पड़ा, बस हमसे कौनो भूल 24 घंटा में ना हो पावई। बस संझा की लेट ही लागा तो निगरानी करा कि आज सवेरे से उठे और संझा भरे में कौन गलती के साथे कौन गलती करे, हम एक निगरानी करा। तू दूसरे के पीछे चक्कर में पड़ा था, ये तो भूल होता तो अपन चक्कर ही छूट जाता है। अपनी कहती निगाह ही नहीं देता, निगाह तो भगवान कहती देता है, निगाह तो गुरु कहती देता, निगाह तो दूसरे कहती देता, अपनी कहती कब देवे। और जब तक तू ने सही हो तो हर भगवान ने सही हुई। तू सही हो गया तो भगवान सही, तू अच्छा हो गया तो भगवान अच्छा हो गए। जरूरत एक करवा जिंदगी में इस चीज के जरूरत बा, बस अपने के पवित्र बनावा, बस अपने के सही सुधारा, बस सारी परेशानी अपने से बा। हमेशा कौनो काम में न भगवान के गलती न इंसान गलती के हुए कि ना गलती बा, हर काम में तोहरे ही गलती बा। तो का भूत पकड़त बा तो तोहरे ही गलती है, तू भूते लाहे काम करते है बरे भूत पकड़त बा। तो का दुख कौनो आवत तो तू दुखे लाहे काम करते हैं बरे तो का दुख पकड़ता है। तू वो करे लायक हो जाता है बरे होत में तो का दुख। तो और भैंस काहे नहीं दूध दे दूसरे के हम चोरा के ले आवत है, खियावत है चारा, तो भैंस ना उछड़े तो गलती काम काहे बरे करता है। बेटवा काहे बरे बीमार होत बा, तोरे गलती से। तू सही हो जा, पूरा सब कुछ तोहार सही हो जाए। तोहरे जाति तोहार खेती गड़बड़ बा, तोहार लड़का गड़बड़, तोहार संसार गड़बड़, सिर्फ तोहरे जाति। तू जौनी दिन सही भा कुल अपने आप ही सही हो जाए। न बेटवा खराब, न पतो खराब, न संसार खराब, तू खराब आ। ई बार तो का सब खराब दिखाता। जरूरत बा तो का सुधरे के, तू सुधरे नहीं कि कुल कैती से सुधर जाए। एक साधे सब सधे ई अर्थ है। तू अपने के साधे नहीं तो हर कुल साधी जाए। जरूरत सिर्फ अपने के साधे के बाबत। एक संत महात्मा कहें एक कई साधे सब सधई और सब साधे सब जाए। तुलसी सींचई मूल का फूलई फलई अघाय। एक साधा, एक माने का, एक माने तू अच्छा बने सब अच्छा हो जाए।
तब तो का दिखाए लागी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो चुका अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा। तब टेंशन कौन बात का, मुक्त सब कुछ अच्छा हो जाए। तू खराब हा यही बड़े खराब तो का दिखा था। चुंबक सोने का नहीं पकड़ा, लोहे का पकड़ा था। चुंबक सोने में पकड़े, काहे सोना का नहीं पकड़ा? वो लोहा का काहे पकड़ा था? जौने तत्व से बना बा वही तत्व का चुंबक, वही तत्व का लोहा। ई बरे वो का पकड़ा, तू खराब है, ई बरे तो का दूसरे खराबी दिखा था। तू खराब आई दूसरे, तू गलत आई बरे दूसरे गलती देखा था। तू गलत ना हो दूसरे गलती दिखावे, तू अच्छा हो जा तो का देख, तू सोना बन जा, लोग पकड़बे नहीं करबे। तो जरूरत बा पूरे भक्ति का, पूरे जीवन का एक कई राज है। दुनिया तोरे साथे का करत बे एका गिनबई जिन करा, हमको करे साथे का करते एका ध्यान दे। एकर जरूरत बा, तोहार फर्ज तोहार कर्तव्य का एका करा, ऊ का करत वो का छोड़ा, वो ओकर काम में आटई। लड़िका छोट का लड़िका महतारी के साथे गलत करत, महतारी का दूध पीते पीते स्तन काट लेता होत ना, लेकिन का महतारी दूध पियाऊ बंद कर देत है? नहीं बंद करत। लड़का कजनी कितनी बार स्तन काट लेत महतारी के, लेकिन महतारी का दूध पियाऊ बंद कर देता। वो महतारी अपने कर्तव्य का पालन करा था, लड़का का नहीं गिनत की ई कहे बे स्तन काटत बा, एक बार बार क्यों काटता, ये गलती कब्बो नहीं महतारी गिनत। लड़का के से पाल के पियाई खियाई के बड़ा कर देते। ध्यान रख के रख, ठीक ही प्रकार के अपने जीवन में समझे के बा। क्यों तोरे साथे बार बार गलती करी, लेकिन ओकर गलती जी गिने, जैसे महतारी लड़का का गलती नहीं गिने। तो हर महतारी से पूछ ले जिक्र औलाद है, हर महतारी यह बात का साक्ष्य है। बच्चा कितनी बार काट लेता है, लेकिन वो दूध पिलाना बंद नहीं करती है। ठीक ही प्रकार से तोरे साथे चाहे जे जितनी गलती कही जाए, तोहार का कर्तव्य बाऊ करे प्रति एका करा बस। गुरु कहे सो कीजिए, अकारे सो कीजय नाही, चरण दास यह सीख सुन, और यही राख मन माही। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजय नाय। गुरु महाराज जवन करत आए ओकर नकल जिन करे, जवन कहत आए ओका करे, जवन करत आए ओका जिन करे। भगवान श्री कृष्ण भगवान जवन करे ओकर नकल जिन करे। जवन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के गीता में कहे न, गीता का कहे, गीत माने हो तो कहना, ये बड़े गीता कही जाता, श्रीमद् भगवत गीता। जवन कहेन ओका करा, जवन उपदेश देहन, जवन करेन ओका जी करा। ध्यान रखा ई बात का। ये लोग का करेन एका जी करे, ये लोग का कहेन, का उपदेश देहन। अगर जिंदगी में एका उतार के चलबे तब जीवन सफल रही। वेद में, शास्त्र में, गीता में, रामायण में संत महात्मा का उपदेश देहन एका चले।
ये लोग का करें एका जी करे कि गिनई लागा कि कृष्ण भगवान 16,108 पटरानी रखे रहें तो का करबे तू 16,108 थी रखबे ई करें हाँ एका नकल जी नहीं करे वो जवन कहा था ओका करे कबीर सर यहाँ पर दुआ लिखे गुरु कहे सो कीजिए जवन गुरु महाराज कहा था ओका करा करे सो कीजे ना जवन वो करा था ओका जी नकल कैली है की बात गुरु महाराज जी काम गुरु महाराज करता था मैं एका कर चरणदास या सीख चरणदास कहा था चरणदास या सीख सुन यही राख मन में यही मन में रखबे तब तो हर कल्याण हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की बोलिए भक्त भगवान की।